एपिसोड की स्टार्टिंग में हम मूबाई और मूही को देखते हैं। वो दोनों बातें कर रहे होते हैं। मूबाई बोलता है कि मुझे लगता है मूफान मुझसे आगे चला जाएगा, हमें कुछ तो करना होगा उसका। तभी मूही अपनी जेब से काले कलर का स्टोन निकाल कर बोलता है, तुम्हें पता है ये क्या है? मूबाई बोलता है ये तो सिर्फ एक पत्थर है। तभी मूही बोलता है ये सिर्फ पत्थर नहीं, ये हमारी मैजिकल पावर को एब्जॉर्ब करता है, हम मूफान के वक्त इसे यूज करेंगे। मूही बोलता है कि इस पत्थर की वजह से मूफान का डी आएगा और तुम्हारा तो ए ही आएगा, यानी कि तुम ही जीतोगे। वो दोनों हंसने लगते। मूफान फायर की प्रैक्टिस कर रहा होता है, फिर वो ध्यान लगा कर करता है, फिर भी कुछ नहीं होता। मूफान बोलता है मुझे शायद थोड़ा आराम करना चाहिए। फिर मूफान आराम करता है, बाद में खुद ही सोचता है कि मैं क्यों आराम कर रहा हूँ, मुझे कल के लिए प्रैक्टिस करनी होगी, मुझे अच्छा नंबर लाना है, मुझे ए या बी लाना होगा। क्लास में टीचर क्रिस्टल बॉल के बारे में बता रहे होते हैं। वो बोलते हैं कि इस क्रिस्टल बॉल की वजह से हमें पता चलेगा कि आपके पास कितनी मैजिकल पावर्स है। इसकी वजह से हम आपको मार्क्स देंगे, किसी को ए मिलेगा, किसी को बी, किसी को सी, या कोई लोअर होगा तो उसे डी मिलेगा। कुछ बच्चे बोलते हैं मुझे तो डेफिनेटली डी मिलेगा। मूबाई हंसने लगता है और बोलता है मूफान कल देखो तुम्हारे साथ क्या होता है। हम देखते हैं कि अगले दिन सारे बच्चे लाइन में खड़े होते हैं। तभी सामने प्रिंसिपल आकर बोलते हैं ये देखो क्रिस्टल बॉल, इसकी वजह से हमें पता चलेगा कि आपके पास कितनी मैजिकल पावर है। और वो ट्रायल के लिए मू झावी उनकी बेटी को चुनते हैं। वो जैसे ही अपना हाथ उस पर रखते हैं और इसकी वजह से वो क्रिस्टल ही टूट जाता है पूरा। सारे बच्चे ये देखकर हैरान होते हैं कि ये कितनी ताकतवर है। मूफान बोलता है वो काफ़ी स्ट्रांग हो चुकी है। हम देखते हैं कि मूबाई का दोस्त बातें कर रहा होता है। तभी टीचर उसे बोलते हैं तुम बातें मत करो। सारे बच्चे एक एक करके जाने लगते हैं। हम देखते हैं कि फिर मूफान के दोस्त की बारी आती है। वो आगे जाके उस क्रिस्टल पर हाथ रखता है, उसे सी मिलता है और वो जैसे ही हमला करता है उसका हमला गायब ही हो जाता है। सारे बच्चे उस पर हंसने लगते हैं। मूफान का दोस्त उदास हो जाता है। तभी उसके पास टीचर आकर बोलते हैं अगली बार अच्छा करना। मूबाई की बारी आती है। मूबाई सामने जाकर उस क्रिस्टल पर हाथ रख देता है। वो क्रिस्टल बहुत चमकने लगता है और मूबाई को एस मिलता है। फिर मू फैमिली के लोग खुश हो जाते हैं कि मूबाई को एस मिल चुका। फिर मूबाई अपना हमला करता है, वो हमला बराबर ही जाता है। टीचर बोलते हैं ये आखिर कर सकता है क्योंकि ये मू फैमिली से जो है। हम देखते हैं कि मूफान की बारी आती है। तभी एक आदमी जाकर उस क्रिस्टल के नीचे वो काला पत्थर रख देता है। मूही और मूबाई हंसने लगते हैं। तभी मूफान सामने जाकर उस क्रिस्टल पर हाथ रखता है पर सभी लोग हंसने लगते हैं क्योंकि वो क्रिस्टल मूफान की सारी एनर्जी ऑब्जर्व करता है। फिर थोड़ी सी लाइट आती है और टीचर मूफान को बी देते हैं। तभी टीचर यूए सामने आकर बोलती है मुझे कुछ तो गड़बड़ लग रही है, आपको क्रिस्टल बदलना चाहिए। मूही बोलता है कि आप जिम्मेदारी लेंगे। क्रिस्टल बदलने के बाद भी मूफान का बी ही आया तो टीचर यूए बोलते हैं मैं ज़रूर जिम्मेदारी लूंगी। हम देखते हैं क्रिस्टल बदलने के बाद मूफान की पावर ज़रा बाहर आती है। सब लोगों का मुंह खुल जाता है कि मूफान के पास इतनी पावर भी है। टीचर बोलते हैं मूफान को ए मिला। तभी प्रिंसिपल बोलते हैं मुझे लगता है कि मूफान को एस मिलना चाहिए, वो भी बहुत बढ़िया कर रहा है। हम देखते हैं कि टीचर यूए बोलती है मुझे पहले से ही पता था कुछ तो गड़बड़ है। मूबाई मूफान पर बहुत जेलस हो जाता है कि मूफान इस बार भी उससे आगे निकल गया। फिर मूफान अपने टारगेट पर हमला करता है। उसका हमला देखकर मूबाई का मुंह खुला का खुला रह जाता है। मूफान नीचे आता है। वहाँ पर मू झावी मूफान को एक ब्रेसलेट देता है और बोलता है ये मैजिक की क्यों है, ये तुम्हारी मदद करेगा। मूफान उसे ले लेता है। मूफान और मू झावी के बीच लड़ाई हो जाती है कुछ सालों पहले की वही बात के लिए। मूफान बोलता है क्या तुम मुझे अपना कुत्ता समझते हो जो तुम्हारे इशारों पर नाचे। मू झावी भी बहुत गुस्सा होता है मूफान पर। मूफान बोलता है चलो हम फाइट करते हैं। तब मू झावी बोलता है क्या सच में? तब मूफान बोलता है जाने दो, तुम बहुत बुजुर्ग हो चुके हो। तभी मू झावी बोलता है चलो तुम मेरे बेटे से फाइट करो। मूफान और मू झावी के बेटे के बीच में फाइट तय हो जाती है और उनकी फाइट सीजन के एंडिंग में दिखाई गई है। मू झावी वहाँ से चला जाता है। उसकी बेटी मूफान को एक स्माइल देती है। मूफान का दोस्त मूफान से पूछता है क्या हुआ था। तब मूफान बोलता है कुछ सालों पहले की बात है, मैं तुम्हें फिर कभी बताऊंगा। हम देखते हैं कि क्लासरूम में टीचर बता रहे होते हैं मैजिक ई क्यू क्या है। वो बोलते हैं अभी स्क्रीन पे जो ब्रेसलेट है इसके आसपास एक एनर्जी होती है और हमारी एनर्जी जल्दी से बढ़े ऐसा काम मैजिक ई क्यू करता है, वो समझा रहे होते हैं। ऐसा एक ब्रेसलेट का EQ मूफान को अभी थोड़ी देर पहले मू झावी ने दिया था पर वो फेक था क्योंकि उस पर काला पत्थर लगा था जो मूफान की एनर्जी एब्जॉर्ब करता है, पर ये मूफान को पता नहीं होता कि वो फेक है। हम देखते हैं कि मूफान प्रैक्टिस कर रहा होता है। वो बोलता है मुझे प्रैक्टिस करनी होगी मू झावी उनके बेटे को हराने के लिए। मूबाई मूफान के पास आकर बोलता है क्या तुम्हें पता है मू झावी उनका बेटा कौन है। तब मूफान बोलता है नहीं। तब मूबाई बताता है कि वो सबसे नंबर 1 मेज है, उसे हराना तुम्हारे बस की बात नहीं। मूफान भी डर जाता है और बोलता है जल्दी जल्दी के चक्कर में मैंने किसे चैलेंज कर दिया। फिर मूफान और प्रैक्टिस करने लगता है और बोलता है मुझे हराना ही होगा। मूफान शाम को स्कूल के टेरिस पर होता है और वो मू झावी के ब्रेसलेट को देख रहा होता है और बोलता है ये मैजिक ई क्यू क्या सच में ताकतवर है। फिर मूफान उसे यूज़ करने की सोचता है। हम देखते हैं कि मूफान के गले में जो लॉकेट है वो भी एक मैजिक की क्यू है और वो समझ जाता है कि मूफान के हाथ में जो ब्रेसलेट है वो नकली है, इसलिए वो जल्दी से उसे खा जाता है। मूफान ये देखकर हैरान हो जाता है कि उसके गले में जो लॉकेट है वो हिल भी सकता है और उसने उसके ब्रेसलेट को भी खा लिया। मूफान बोलता है जल्दी से बाहर निकालो, जल्दी से बाहर निकालो, वो बहुत कीमती था।
फिर वहाँ पर टीचर यूए आती है और बोलती है, मुफान तुम इतनी रात को यहाँ पर क्या कर रहे हो? तब मुफान बोलता है कुछ भी नहीं, और वो यहाँ पर हुई सारी घटना टीचर यूए को बता देता है। टीचर यूए बोलती है तुम्हारे गले में जो लॉकेट है वो भी एक मैजिक एक ही है और ये बहुत कीमती है। तब मुफान बोलता है ये मेरी खानदानी है। तब टीचर यूए बोलती है ये बहुत कीमती है, तुम्हें इसे संभाल कर रखना चाहिए और तुमने इसे किसी को बताया तो नहीं। तब मुफान बोलता है इतना कीमती है, इसके लिए क्या आप मेरा मर्डर कर इसे ले लेंगे? इससे अच्छा आप ही इसे रख ले, ऐसा मुफान बोलता है। तभी टीचर ये बोलते हैं नहीं ये तुम्हारी अमानत है, इसे तुम ही रखो, और ऐसा बोलकर वो वहाँ से चली जाती है।